हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयंक शाह। वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, इंडेक्स फ्यूचर चार्ट यूज करके इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग किस तरह करना है, वो पूरा थियरी मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो थियरी है वो मेरा खुद का थियरी नहीं है। ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर दर्शन जोशी मैं ये थियरी शेयर करने वाला हूँ आपके सामने। दर्शन जोशी इज अवर क्लाइंट सिंस 2 years और उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 years का है। जो लोग इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करना चाह रहे हैं, जो लोग बिगिनर्स है, खुद का कोई सेटअप नहीं है, उन लोगों को ये थियरी बहुत ही यूजफुल होगी। तो मैं आज डायरेक्टली हम थियरी पे आ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली क्या है, यहाँ पे मैंने निफ्टी फ्यूचर चार्ट पे क्या सेटअप लगा के रखना है ऑप्शन सेलिंग के लिए, वो स्टडी के साथ मैंने दे के रखा है। निफ्टी फ्यूचर का आपको 5 मिनट्स का इंट्राडे चार्ट यूज करना है। उसके ऊपर आपको 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। सेकेंडली, वॉल्यूम वेटेड एवरेज वीवेप करके स्टडी है वो ऐड करना है। उसके बाद आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसमें ओवरबॉट 60 का जोन रखना है, ओवरसोल्ड 40 का जोन रखना है। उसके बाद सुपर ट्रेंड करके इंडिकेटर है, वो आपको बाय डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ ऐड कर देना है। एंड वॉल्यूम है, वहां पे आपको 20 SMA प्लॉट करना है वॉल्यूम के ऊपर। देन जो इंट्राडे 5 मिनट्स का चार्ट यूज कर रहे हैं, उसमें आपको क्लासिक पाइवोट लेवल डाल के रखना है। देन प्रीवियस डे हाई लो का भी लाइन होना जरूरी है, अगर वो होगा तो आपको ट्रेंड में क्लियरली आइडिया आ जाएगा। एंड मैक्सिमम ओआई एंड चेंज इन ओआई कहाँ पे होता है उस पर आप फोकस रखोगे तो इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेटअप देख के आपको लगेगा वो ये तो बहुत ही सिंपल सेटअप है, मगर जितना सिंपल आप यूज करोगे उतना आप मार्केट में सक्सेसफुल रहोगे। वो मेरा एक्सपीरियंस है और जो बिग प्लेयर्स है उनका भी खुद का एक्सपीरियंस है। जितना कॉम्प्लिकेट आप थियरी को करोगे ना, उतना ही आप कंफ्यूज ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा सेटअप आप निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे आप सेट कर सकते हो। देन उसके बाद हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टू सेल, मतलब कॉल और पुट कहाँ पे कब सेल करना है। यहाँ पे मैंने टोटल 3 सिनेरियो डाल के रखे हैं। सिनेरियो 1 मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव वीवेप 50 EMA, super trend, RSI greater than 60 and volume are rising, then sell PE। तो सिनेरियो 1 पूरा क्लियर है। अगर मेरा करंट प्राइस वीवेप से ऊपर है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है, सुपर ट्रेंड से ऊपर है एंड RSI 60 के अबव ट्रेड कर रहा है एंड वॉल्यूम भी राइजिंग मोड में है, तो हमको सिर्फ पुट सेल करना है। इंट्राडे में हमको सिर्फ पुट सेल करना है। जस्ट एक एग्जांपल, एक मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मैं स्क्रीनशॉट में आपको एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। ये मैंने एग्जांपल शेयर किया है, ये 30 अगस्त का चार्ट है। यहाँ पे मैंने चार्ट पे सारा जो मैंने आपको थियरी एक्सप्लेन किया ना, वो पूरा सारा सेटअप मैंने यहाँ पे स्टडी के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप सिनेरियो में देख सकते हो कि मेरा प्राइस पहले 5 मिनट में ही सुपर ट्रेंड से ऊपर था, वीवेप से भी ऊपर था एंड सभी लेवल पे यहाँ पे वो ऊपर ही था। प्रीवियस डे हाई से भी ऊपर था, वीवेप से ऊपर था, सुपर ट्रेंड से 50 EMA एंड RSI ग्रेटर देन 60 था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है, ओनली एंड ओनली पी शॉर्ट करना है। अभी हमको स्ट्राइक प्राइस किस तरह सिलेक्ट करना है, तो स्ट्राइक प्राइस आपके सामने क्लियर है। यहाँ पे मान लो कि 16,900 का आपको ब्रेकआउट लग रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, 16,900 920 चल रहा है, तो मैं एट द मनी या तो 2-3 स्ट्राइक प्राइस लोअर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। हम स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक और पीबीटी यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेट करके रखा है। एज पर द सेटअप हम एटीएम स्ट्राइक प्राइस या तो 2-3 लोअर स्ट्राइक प्राइस जो भी रहेगा वो हम शॉर्ट सेल करके जा सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इंट्राडे में ही है, इसीलिए मैंने एट द मनी बोला। अगर सेफर साइड, अगर मैं बिगिनर्स हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं लोअर स्ट्राइक प्राइस ही सिलेक्ट करूंगा, मैं डायरेक्टली एट द मनी में नहीं जाऊंगा। मैं बिगिनर्स ट्रेडर्स हूँ, ऑप्शन सेलिंग में सीख रहा हूँ, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, जो भी प्राइस चल रहा है वहां से 2 या 3 या मिनिमम 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे। सपोज 70,000 चल रहा है तो मैं 16,800 का पी शॉर्ट सेल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट 16,700 का है, 30 अगस्त का ही है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया। मेरा प्राइस ऑप्शंस में सभी स्टडी जो मैंने सेट करके रखा है उसके नीचे ही है,
मतलब प्राइस सुपर ट्रेंड से नीचे है, वीवेप से भी नीचे चल रहा है, मेरा आरएसआई 40 से नीचे है। मैंने ऑप्शंस का चार्ट आपके लिए क्यों डाल के रखा, क्योंकि एक बार फ्यूचर चार्ट देख लिया मैंने, मुझे मेरा सेटअप समझ में आ गया कि मुझे सिर्फ 40 राइट करना है, मुझे कॉल तरफ नहीं देखना है। तो मैंने डायरेक्टली वही स्टडी सिमिलरली मैंने पुट पे ऐड कर दिया एंड पुट का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। तो क्लियरली यहाँ पे मुझे इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली वो फॉलिंग मोड में आपको दिख ही रहा है। अभी हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो हमको स्टॉप लॉस मस्ट रखना है, और हम बिगिनर्स है तो हमको मस्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि अगर फ्रीज हो जाएगा तो हम नेक्स्ट टाइम पे ऑप्शन सेलिंग करना जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के लिए मैंने मेंशन करके रखा है, द एसएल फॉर सोल्ड ऑप्शन शुड बी आइदर द वीवेप और 50 ईएमए विच एवर इज हायर। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि मेरा करंट ऑप्शंस का प्राइस 22 रुपया चल रहा है, सुपर ट्रेंड का प्राइस वैल्यू 20 सॉरी वीवेप का प्राइस मेरा 30 है, एंड अगर मेरा 50 ईएमए का प्राइस 35 है, तो मेरा स्टॉप लॉस विच एवर इज हायर, तो मेरा 50 ईएमए वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो उस तरह से आप उसको ट्रेल करके जा सकते हो, एंड एट एंड ऑफ द डे लाइक 3:10 या 3:15 पे आप इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, अगर मेरा एग्जिट कॉल मतलब स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं होता है, तो 3:10 या 3:15 में मेरा ट्रेड इंट्राडे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कट हो गया। मेरा सिनेरियो पहला वन क्लियर था, अगर मेरा प्राइस सुपर ट्रेंड से ऊपर चल रहा है, वीवेप से ऊपर है, 50 ईएमए से भी ऊपर चल रहा है, एंड आरएसआई ग्रेटर देन 60 है, तो मुझे सिर्फ पुटी सेल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। वाइसा वर्सा सिनेरियो मैंने ऑपोजिट साइड सिलेक्ट करके रखा है। सिनेरियो सेकंड, कौन सा सिनेरियो हो सकता है सेकंड में, इफ द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द वीवेप, मतलब कि प्राइस करंट प्राइस वीवेप से नीचे हो, 50 ईएमए से नीचे हो, सुपर ट्रेंड से नीचे हो, आरएसआई मेरा 40 से नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड वॉल्यूम आर राइजिंग, नीचे से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, देन ओनली एंड ओनली मुझे कॉल सेल करना है। तो उसी तरह सिमिलरली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिस तरह हमने पुट का चार्ट देखा, उसी सिमिलरली मुझे कॉल सेल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कौन सा सिनेरियो रहेगा, तो यहाँ पे ये मेरा फ्यूचर का मैंने एक सिनेरियो एग्जांपल मैंने सेट करके रखा है 28 जुलाई का। तो मेरा प्राइस यहाँ पे जो सेल सिग्नल आ रहा है वो सुपर ट्रेंड से भी नीचे है, वीवेप से भी नीचे है, 50 ईएमए से भी नीचे है, एंड यहाँ पे उन्होंने 40 ब्रेक डाउन कर दिया था। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो वॉल्यूम भी मेरा धीरे धीरे राइज करके जा रहा है। दैट मीन्स के इन 5 मिनट चार्ट वॉल्यूम भी मेरा राइजिंग मोड में है, एंड मेरा ऑल द पैरामीटर्स जो मैंने सेट करके रखा है 5 मिनट्स के चार्ट में वो कांस्टेंट मुझे बेरिश सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे पुट राइटिंग नहीं करना है, सिर्फ एंड सिर्फ कॉल राइटिंग में ही फोकस रखना है, और आराम से मैं कॉल शॉर्ट सेल करके जा सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पुट शॉर्ट सेल करने का एक्सप्लेन किया, उसी तरह आपको कॉल शॉर्ट करना है, और वही यही सभी चार्ट स्टडीज कॉल जो ऑप्शंस आप सेल कर रहे हो ना उस पे प्लॉट कर देना है। एंड वही मैंने आपको जो स्टॉप लॉस दिखाया कि वीवेप या तो 50 ईएमए जो भी रहता है विच एवर इज हायर इज अवर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये जो दो सिनेरियो वो क्लियर कट है, ये हो गया मेरा डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अगर मुझे क्लियर डायरेक्शन मिल ही जाता है कि प्रीवियस यहाँ पे मेरा प्राइस सुपर ट्रेंड से ऊपर है, वीवेप से ऊपर है, आरएसआई ग्रेटर देन 60 है, तो मुझे पता है मुझे सिर्फ पुट ही राइट करना है। सिनेरियो सेकंड क्या है, तो सिनेरियो सेकंड भी क्लियर कट है, डायरेक्शन मुझे क्लियर है। कौन सा डायरेक्शन क्लियर है कि अगर मेरा प्राइस वीवेप से नीचे है, 50 ईएमए से भी नीचे है, सुपर ट्रेंड से भी नीचे है, एंड आरएसआई बिलो 40 है, एंड उसके साथ वॉल्यूम भी राइजिंग हो रहा है, तो मुझे ओनली एंड ओनली कॉल राइटिंग में ही फोकस रखना है, मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने नहीं जाना है। अभी थर्ड सिनेरियो वैसा भी आ सकता है कि इफ द प्राइस इज ट्रेडिंग बिटवीन द 50 ईएमए एंड वीवेप एंड द आरएसआई इज आल्सो ट्रेडिंग बिटवीन द 40 एंड 60। अगर ऐसा कोई सिनेरियो रहता है जहां पे मेरा प्राइस 50 दिन का एवरेज एंड वीवेप्स के बीच में ही घूम रहा है, एंड आरएसआई आल्सो ट्रेडिंग बिटवीन द 40 एंड 60 की रेंज में, तो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, तो आउट ऑफ द मनी आप स्ट्रेंगल क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रेंगल मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट, आप दोनों राइट करके जा सकते हो, मतलब दोनों एंड पे एक एक लॉट आपको सेल कर देना है। सिनेरियो थर्ड में आपको चार्ट पे एक बार एग्जांपल सेट करने वाला हूँ, ये रहा मेरा चार्ट। ठीक है, तो ये जो मैंने फोकस रखा है ना चार्ट, तो यहाँ पे आप देखो मेरा आरएसआई ट्रेडिंग कर रहा है 40 एंड 60 के बीच में फ्रॉम द मॉर्निंग सिनेरियो। ठीक है, एक बार कल के लो से प्राइस नीचे गया, वापिस ऊपर आया, तो वीवेप एंड 50 ईएमए के ऊपर वहां पे ट्रेडिंग कर रहा है। अभी यहाँ पे आप बोलोगे सभी क्राइटेरिया क्लियर है भाई, मगर मेरा आरएसआई 60 के ऊपर गया ही नहीं एंड सस्टेन ही नहीं रहा, एंड प्रीवियस डे हाई से बहुत ही दूर है मेरा प्राइस। तो वो टाइम पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओनली मैं क्या करूंगा,
जो भी मेरा प्राइस यहाँ पे सपोज 16,600 चल रहा है, तो मैं 16,800 का कॉल और नीचे 16,400 का पुट, मैं दोनों राइट करके बैठ जाऊंगा। सेफर साइड मैंने 200 पॉइंट ऊपर एंड 200 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, तो मुझे कुछ नहीं, एट एंड ऑफ द डे मेरा अकाउंट में प्रीमियम आ जाएगा, आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये रहा 3 सिनेरियो। अभी आप ऐसा सोच सकते हो कि ये 3 सिनेरियो के साथ इतना ही है, नहीं, ऑप्शन सेलिंग में इतना नहीं है। ये मैंने आपको बेसिक्स एग्जांपल आपको मैंने दे दिए, ठीक है। ये 3 सिनेरियो रहते हैं मार्केट में, 1 प्रॉपर बुलिश, सेकंड प्रॉपर बेरिश, थर्ड साइडवेज, मतलब एक रेंज में घूम रहा है, तो हमको क्या करना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अभी उसके साथ डायरेक्शन क्लियर हो जाता है, तो उसके साथ हम क्या फोकस रखेंगे, वो मैं एक और पीपीटी है वो मैं क्लियर करता हूँ। सर ने एग्जाम्पल सेट करके रखा था कि ये जो सिनेरियो हम देख रहे हैं वो स्टडी के हिसाब से बराबर है, उसके साथ हम ऐसे स्टॉक्स ट्रैक करेंगे जो निफ्टी के वेटेड स्टॉक्स में है। लाइक एग्जाम्पल हम रखेंगे, रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये जो सारे स्टॉक्स का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है वो क्या है, निफ्टी के 50 स्टॉक्स का वेटेड स्टॉक्स है, उसमें से मैंने सिलेक्ट करके रखा है कि ऑलमोस्ट 15 टू 16 स्टॉक्स का मैं ग्रुप अलग से क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो मैंने स्टडी सिलेक्ट करके वो हर एक चार्ट में आप प्लॉट कर सकते हो, मगर स्पाइडर का उसका यूज कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे स्पाइडर का यूज ज्यादा आएगा। कहाँ पे, ये जो मैं ग्रुप सिलेक्ट कर दूंगा, लाइक 15-16 स्टॉक्स का मेरा ग्रुप है जो हैवी वेटेड स्टॉक्स है इंडेक्स में, उनका मैं पूरा एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। और वो ग्रुप में टिक क्वेरी, जो स्पाइडर का एक फीचर, यूनिक फीचर है टिक क्वेरी, जो वॉल्यूम अग्रेसिवली बाइंग सेलिंग आपको आइडेंटिफाई करके दे देते हैं ना, वो विंडो में आपको पॉपअप हो जाएगा। तो अभी मैं डायरेक्टली वो ग्राफ पे आ जाता हूँ। ये जो मैंने पहले 3 सिनेरियो क्रिएट किए थे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ग्राफ पे आ गया। ये आज का 2 सितंबर का ग्राफ है, मार्केट में रिवाइंड करके रखा है, मतलब दैट इज रनिंग एक्शन रिप्ले, ऑन एक्शन रिप्ले पे चल रहा है सॉफ्टवेयर। फ्यूचर का यहाँ पे ग्राफ ओपन है, ये 5 मिनट्स का ग्राफ है, I5 मतलब इंट्राडे 5 मिनट का ग्राफ है। राइट साइड पे जो विंडो आ रहा है वो अग्रेसिवली वॉल्यूम बाइंग एंड सेलिंग में आ रहा है। तो पहला विंडो है जो मैंने फ्यूचर का डाल के रखा है, फ्यूचर का 175 स्टॉक्स का ग्रुप हो गया अभी, उसमें से कोई भी स्टॉक्स में अग्रेसिवली अबव 1 ईयर वैल्यू के साथ अगर बाइंग हो रहा है या तो सेलिंग हो रहा है, रेड कलर में आ रहा है दैट मींस के सेलिंग हो रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है दैट मींस के बाइंग हो रहा है। तो अग्रेसिवली बाइंग एंड अग्रेसिवली सेलिंग आपको पहले विंडो से पता चल जाएगा। ये मैं पूरा एफ एंड ओ का ग्रुप सिलेक्ट करके रखा है। अगर कोई फ्यूचर स्टॉक्स में मेरे लिस्ट के अलावा 16 स्टॉक्स के अलावा अगर कोई ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है तो वहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसीलिए मेन स्टॉक्स डीजे सर ने सेट करके रखा है, ये रहा उनका 16 स्क्रिप्ट का ग्रुप है। तो वहां पे उन्होंने कंडीशन सेट करके रखी है कि अगर कोई भी मेरे ग्रुप का स्टॉक्स डे हाई हिट कर रहा है या डे लो हिट कर रहा है एंड उसके साथ अबव 50 लैक्स की वैल्यू के साथ अगर ट्रेडिंग हो रहा है तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये उनको ऑप्शन सेलिंग में क्या हेल्प करता है कि यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स का चार्ट क्लियर कट मुझे बोल रहा है कि आज मॉर्निंग में मैं बात कर रहा हूँ 2 सितंबर की, कि यहाँ पे प्राइस ऊपर रेंज से ऊपर निकल चुका है। पीवोट का यूज वो ज्यादा करते हैं कि पाइवोट के भी ऊपर है, मेरा प्राइस 60 आरएसआई जैसे 60 क्रॉस करेगा, यहाँ पे 60 लेवल का क्रॉस नहीं किया था, यहाँ पे 60 क्रॉस कर दिया, पीवोट भी क्रॉस कर दिया, वीवेब से भी ऊपर है, 50 ईएमए से भी ऊपर है। दैट मींस कि क्लियर कट डायरेक्शन हो गया कि मुझे सिर्फ पुट राइट करना है। तो यहाँ पे मेरा करीबन प्राइस था 17,150, तो वो टाइम पे मैं क्या करता, आज एक्सपायरी का ही दिन है तो मैं 17,100 या तो 17,050 का ऑप्शन पुट ऑप्शन राइट करके चला जाता। अभी यहाँ पे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर मैं देख रहा हूँ तो रिलायंस कंटिन्यूसली डे हाई कर रहा है, एसबीआई, टीसीएस, इंडस बैंक, अगेन एसबीआई। तो जो वेटेज स्टॉक्स है इंडेक्स के, जो मेरा ग्रुप में वेटेज स्टॉक्स है ना, उसमें कंटिन्यूसली बाइंग आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलेगा कि यहाँ पे इंडेक्स वन डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, मतलब कि पॉजिटिवली मुझे ऊपर हेज के लिए कॉल राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल कॉल राइटिंग अगर मुझे यहाँ पे करनी है तो यहाँ पे रजिस्टेंस आ रहा है एंड यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक इंडिकेशन दे रहा है 17,200 में 88 लैक्स का ओआई है, मतलब कि 17,200 का हर्डल है, वहां पे करीबन 88.4 लैक्स का ओआई है। और ये जो ग्रीन लाइन इंडिकेशन दे रहा है वो प्रीवियस डे हाई है। तो इंडेक्स में क्या है कि आज ट्रेंड ऊपर है मगर कल का हाई उन्होंने अभी क्रॉस नहीं किया है, तो दैट इज अवर रेजिस्टेंस पॉइंट, जो करीबन कल का हाई था 17,220-30 के करीबन। ओके, तो वहां वो उनका हर्डल है।
अगर वो क्रॉस करेगा ना तो वन साइड और मोमेंटम में बाइंग हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेरा हर्डल आ गया 17,190 से 200 का, उसके बाद 230 का यहाँ पे हर्डल है। तो अगर मैं सेफर साइड जाना चाहता हूँ तो 250 या 300 का कॉल राइट में करके जा सकता हूँ। मगर अगर मेरा डायरेक्शन क्लियर है तो मैं सिर्फ और सिर्फ पुट ही राइट करूंगा, यहाँ पे मुझे कॉल राइट करने की सोचनी ही नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट कि यहाँ पे मेरे जो हैवी वेट स्टॉक्स है ना, टीसीएस, रिलायंस, एसबीआई, वो सारे स्टॉक्स कंटिन्यूसली वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है। और नीचे अगर मैं इंडेक्स में देख रहा हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हुआ था, तो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। दैट मीन्स जब तक अभी ये प्राइस सुपर रेंज से नीचे नहीं जाता, निफ्टी का प्राइस सुपर रेंज लेवल से नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है ना, तब तक मुझे बियर होने की जरूरत नहीं है। मतलब कि कांस्टेंट में पुट राइट करके जा सकता हूँ। उसके साथ थर्ड विंडो सेट करके रखा है इंडेक्स ऑप्शंस। निफ्टी का जो ऑप्शंस का ग्रुप है ना वो सिलेक्ट करके रखा है, और जो भी ऑप्शन सिर्फ डे हाई या डे लो हिट कर रहे हैं ना वो कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको हाईलाइट करते रहेंगे। इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि जो इन द मनी पुट या एट द मनी पुट में भी अगर मोमेंटम आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो यहाँ से ये विंडो से पता चल रहा है कि 17,050 का कॉल ऑप्शंस डे हाई हिट हो रहा है, 17,450 का पुट डे लो हिट कर रहा है। दैट मीन्स कि इन द मनी पुट डे लो हिट कर रहा है, दैट मीन्स कि मार्केट और बढ़ने के चांसेस है। ये विंडो से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पुट देखो 17,200 का पुट डे लो हिट कर रहा है, दैट मीन्स कि अभी प्राइस चल रहा है 17,184। तो यहाँ से मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट और 17,200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी दे देता है कि यहाँ पे ये ऑप्शंस में मोमेंटम हो सकती है। तो ये जो डेटा एनालिसिस है ना, वो उसके बेस पे आप डायरेक्टली ऑप्शंस राइटिंग में भी डायरेक्शन पूरा क्लियर करके जा सकते हो। डीजे सर स्पाइडर में ये पूरा एक सेटअप यूज करता है। ये जो स्टडी सेटअप है तो वो हर कोई सॉफ्टवेयर में आ जाता है, मगर ये जो थियरी कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज करके रखा है ये बहुत ही कम सॉफ्टवेयर में मिलता है, इसलिए उनको ज्यादा ये चीज पसंद है। उसके साथ वो ऑप्शंस ये फ्यूचर के चार्ट के अलावा और क्या देखते हैं, चार्ट मेनू में कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ 2 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके रखा है। ये जो फीचर्स है वो कंपैरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट का है, मतलब कि अलग-अलग डिफरेंट टाइप का ओपन इंटरेस्ट चार्ट आपको मिल जाएगा ऑप्शंस का। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन इंडिकेशन दे रहा है ना वो 17,200 का कॉल का लाइन है, एंड जो रेड लाइन मैंने आपको दिख रहा है वो 17,100 का पुट का लाइन है, मतलब कि ओआई का लाइन है, ओपन इंटरेस्ट का लाइन है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट रहेगा कि मॉर्निंग से कंटिन्यूअसली 17,200 के कॉल ओआई में कंटिन्यूअसली राइजिंग हो रहा था, उसके साथ 17,100 के पुट ओआई में भी राइजिंग हो रहा था। तो एट वन ऑफ टाइम नियर बाय 11:15 और 11:30 यहाँ पे दोनों का क्रॉस ओवर हुआ, मतलब कि यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक हुआ है। 17,100 का पी देखिए वो क्रॉस कर रहा है 17,200 के कॉल के ओआई को। तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे पी का ओआई ज्यादा हो रहा है एंड कॉल का ओआई रिड्यूसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे 17,200 के कॉल के ओआई में रिड्यूसिंग हो रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए, मतलब जिन्होंने कॉल राइट किए ना वो लोग एग्जिट कर रहे हैं, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओआई कंटिन्यूसली फॉलिंग हो रहा है एंड 100 के पी का ओआई कंटिन्यूसली राइजिंग हो रहा है। तो ये कंपेरेटिव एक्सपायरी के दिन अगर ये यूटिलाइज करते हो ना तो बहुत ही बढ़िया आपको यूटिलाइज होगा, तो बेनिफिट देके जा सकता है। उसके साथ ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट फेमिलियरली डायरेक्टली ग्राफ देख के ऑप्शंस राइटिंग नहीं किया जा सकता। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा किस तरह एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे मैंने स्ट्राइक रेंज एक सिलेक्ट कर दिया है 16,500 टू 17,500। यहाँ पे मेरा कर्सर क्लिक है करंट ओआई पे, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश करने पे यहाँ पे मुझे पता रहेगा 17,100 में हाईएस्ट ओआई है, करीबन 19,18,000 क्वांटिटी। जो बड़ा बार दिख रहा है वो रेड कलर का है, वो जो पुट का है, एंड जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो कॉल का कलर है, मतलब कि कॉल हुआ ही है। तो यहाँ पे 19,18,000 क्वांटिटी का पी, मतलब 17,100 के पी में इतना ओपन इंटरेस्ट है 19,18,000। उसके सामने मैं कॉल में ओआई देख रहा हूँ तो करीबन आधा है 47,59,000। तो मुझे पता चल गया यहाँ से कि मार्केट नीचे कम आने वाला है, क्योंकि पुट ओआई से कॉल ओआई कम है। उसके सामने यहाँ पे मैं एट टाइम देख रहा हूँ 17,200 के कॉल में 87,64,000 ओआई है, उसके सामने पुट ओआई बहुत ही कम है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर 17,200 मार्केट क्रॉस करता है, अभी स्पॉट निफ्टी चल रहा है करीबन 17,175, अगर मेरा प्राइस 17,200 क्रॉस करेगा
तो क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आने का चांसेस मैक्सिमम है। तो जिन्होंने 17,200 का ऑप्शंस राइट करके रखा है वो लोग एग्जिट उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ वो देख रहा है डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस डे, मतलब कि कल के कंपेयर में आज को ओआई में क्या ज्यादा फर्क है। तो चेंज इन ओआई, तो यहाँ पे आपको बड़ा बार दिख रहा है, क्या कहाँ पे दिख रहा है, 17,100 के पुट में जो रेड कलर का है 64,85,000 क्वांटिटी यहाँ पे एडिशन है। कल जो ओआई था उसके कंपेयर में आज 64,85,000 ओआई एडिशन हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। तो व्हाट डज इट मीन, 17,100 इज अवर वेरी गुड सपोर्ट। तो वो पुट अगर आप राइट करके जाओगे ना तो इजीली डायरेक्शन में 17,100 यहाँ पे नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम है। उसके सामने आप कॉल में देख रहे हो ना, तो 1.5 लाख क्वांटिटी अनवाइंडिंग हो गया। तो जो लोग ने 17,100 कॉल राइट करके रखे ना वो लोग अभी स्क्वायर ऑफ करके माइनस में आ गए, मतलब जो कल हुआ था उससे भी कम हो गया, 1.5 लाख क्वांटिटी कम हो गया। उसके सामने मैं 17,200 में देख रहा हूँ ना, तो करीबन 17 लैक्स क्वांटिटी अभी भी एडिशन है, एंड पुट में है 12,63,000। इट मे बी के लोगों ने शॉर्ट सेटल क्रिएट किया होगा वहां पे वो लेवल पे, मगर 17,200 मेरा रजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करेगा तो यहाँ पे भी ओआई कम हो जाएगी। 250 में कॉल में ओआई ज्यादा है, मतलब कि इंडेक्स 250 क्रॉस करना डिफिकल्ट है आज के दिन के लिए, एक्सपायरी के दिन के लिए 250 क्रॉस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे 13,68,000 क्वांटिटी एडिशन है, एंड पुट में आप देखो सिर्फ 2 लाख क्वांटिटी एडिशन है, ठीक है। तो ये फीचर्स यूज करके ओआई का, तो वो इंडेक्स में उनको हेल्प करता है राइटिंग के लिए। तो वो फंक्शन चार्ट मेनू में ओपन इंटरेस्ट चार्ट में है, एंड एक फंक्शन है इंट्राडे, यहाँ पे कंपेरेटिव ओपन इंटरेस्ट चार्ट। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूसली अभी भी पुट ओआई का ओपन इंटरेस्ट ऊपर है कॉल ओआई से, ओके। तो ये जो 16 स्टॉक्स है ना, उसके बेस पे उनको डायरेक्शन क्लियर मिलती है, तो वो बेस पे वो ट्रेड करके जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने सेट किया, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कंपैरेटिव वो क्या क्या यूज करते हैं। ये जो स्टडी सेटअप है वो हर एक सॉफ्टवेयर में मिलता है, मगर स्पाइडर में ऐसा उनको यूनिक क्या लगा कि वो लोग कंटिन्यूस वो यूज कर रहे हैं और उनको बेनिफिट वो एज मिलता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो कंपैरेटिव ओआई चार्ट उनको मिल जाता है, कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेट करके रखा है, ये आई थिंक वेडनेसडे का एग्जांपल है। जो ग्रीन लाइन दिख रहा है वो 17,200 का कॉल ओआई है, रेड लाइन जो दिख रहा है 17,200 पुट का ओआई है, जो ब्लैक कलर का लाइन है वो 17,100 का पुट ओआई है, एंड जो ब्लू कलर का लाइन है वो 17,100 का कॉल का ओआई है। तो वेडनेसडे के दिन के लिए यहाँ पे क्लियर कट आइडेंटिफाई हो गया था 10 बजे के बाद, 10:15 के बाद, कि मार्केट में कंटिन्यूसली कॉल ओआई इंक्रीज हो रहा है 17,200। तो अच्छा खासा वहां पे रेजिस्टेंस है 17,200 में। तो आपने देखा होगा कि वेडनेसडे में मार्केट सामने लेके आऊँ तो वेडनेसडे में आपको क्लियर कट डायरेक्शन नेगेटिव मिल गया था, कि प्राइस सुपर ट्रेंड से नीचे करीबन 10:30 बजे आ चुका था, प्राइस वीवेफ से नीचे था, एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली नेगेटिव था। हाँ, इतना ऐसा हम नहीं बोल सकते कि सेलिंग प्रेशर में था, मगर जो 2 दिन का मूवमेंट आया था वहां पे, कल वेडनेसडे एक पोज आया था मार्केट में, अच्छा खासा बाइंग के बाद ऊपर जाने के बाद इंट्राडे में वो सेलिंग आया था। तो वो हम अग्रेसिवली सेलिंग करना है कि नहीं करना है, वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ओपन इंटरेस्ट के बेस पे आपको पता चल जाएगा। कंटिन्यूसली कॉल हुआ है तो वहां पे आप एक बार इंट्राडे में कॉल हुआ शॉर्ट करके जा सकते हो, ठीक है। उसके साथ मैंने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चार्ट का भी एक और स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो ये आपको एज देगा कि यहाँ पे ऊपर वाला है मेरा करंट ओआई, मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है वो पता चलेगा, एंड नीचे वाला है वो ओआई चेंज का कॉलम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बड़े बार में दिख रहा है ब्लू कलर में ऊपर के कॉलम में 17,200 में अच्छा खासा ओआई एडिशन था, करीबन हाईएस्ट ओआई था, सॉरी 69 लैक्स क्वांटिटी, करीबन 70 लैक्स क्वांटिटी, एंड 17,200 में यहाँ पे 39 लैक्स 40 लैक्स एडिशन था। तो अगर मैं वेडनेसडे तक एनालिसिस कर रहा हूँ तो 17,200 मेरे लिए इंट्राडे में हर्डल था ही था, एंड आज के दिन में वो वहीं पे हर्डल हमको लगा 17,200। अगर वो क्रॉस करता है तो वो लेवल चेंज हो जाएंगे। तो इसके बेस पे आपको प्रॉपर एनालिसिस पता चलेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा सेटअप अच्छा लगा हो। प्लीज आप लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ भी डिफिकल्टीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये मेरा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्विटर हैंडल मेरा भी दे के रखा है, एंड दर्शन सर का भी मैंने दे के रखा है। उनको ट्विटर फॉलो करोगे तो उन्होंने जो रेगुलर बेस पे वो सेटअप है था वो रेगुलर फॉलो, मतलब कि पोस्ट करते हैं कि इंट्राडे में सेलिंग है तो क्या क्या पॉइंट उन्होंने देख के ये पॉइंट में उन्होंने सेल किया,
तो वो कॉन्सेप्ट वो प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ शेयर करते हैं। मुझे पता है कि ये 3 सिनेरियो के अलावा बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, पिवट लेवल किस तरह यूज़ करना है, वो मैं प्रैक्टिकली आज ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं आपको पाइवट लेवल पे एग्जांपल सेट करके सिखा दूँ। वैसा कई टाइम पे बाद सपोज़ ऐसा भी सिनेरियो आता है कि प्रीवियस डे लो के नीचे प्राइस जाता है और वहीं से रिवर्स होता है, तब जाके क्या करना है, वो सारा सिनेरियो सीखना है तो एक बार आप ट्विटर हैंडल उनको फॉलो करना, वहाँ पे उन्होंने सारा एग्जांपल दे के रखा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।